नॉसेट 9 मेंस का रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी आप सभी लोगों का आउट हो चुका है बच्चों। और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ये प्रोसेस आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आपने तैयारी करने में, जितना आपने प्रिपरेशन करने में समय लगाया है, उसका रिजल्ट अब आपके सामने देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि आपको कौन सा एम्स को चूज करना चाहिए या कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे कैरियर को क्या कर सकती है, रिग्रेट करवा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको बताने वाला हूं मैं कि आपको कौन सा एम्स या कौन सा इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत पहले बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो कुछ चीजें क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और कुछ चीजें नहीं करते हैं, और फिर भी उनको क्या है, एम्स नहीं मिल पाता। बहुत अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उनको क्या है, एम्स अलॉटेड नहीं हो पाता। तो ये चीजें आप नहीं करो, इस प्रकार की गलती आपसे नहीं हो, इसीलिए ये आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, ठीक है, मैं बता रहा हूं 13 अक्टूबर से लेके तो आपकी 20 तारीख तक रहने वाली, मतलब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 7 दिन का समय है। और हड़बड़ाहट में आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। मेक श्योर कि आप सारी रिसर्च करने के बाद ही चॉइस फिलिंग करें। यदि आपका रैंक अच्छा है, आपका रैंक मतलब 2000 से ज्यादा है, तो फिर भी आप सोच सकते हो। बट आपका जो रैंक है 200, 300, 400, 500 है, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जरूरी नहीं कि आप कुछ चुनिंदा ही एम्स को सिलेक्ट करें और फिर आपका सिलेक्शन उसमें ना हो, तो आपको क्या है कि आपको रिग्रेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एम्स की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्स नहीं है। इस बार जो 28 एम्स को यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें से कुछ एम्स है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट इन लोगों ने अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो मैं बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। आपको आपके रैंक के हिसाब से अपना एम्स चूज करना चाहिए। इससे पहले ये आता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो। ठीक है, सबसे पहले मेन स्टेट आता है कि भाई आपका होम टाउन कहां है। ठीक है, आप किस कंडीशन में पहले से रहे हो। ठीक है, आप कहां कौन सा खाना प्रेफर करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनका रैंक अच्छा है। ठीक है, बाकी जो बच्चे जो एज पे हैं, जिनका रैंक बहुत हाई है, उन लोगों के लिए तो ऐसा है कि उनको एम्स मिल जाए, उनके लिए वही बड़ी बात होने वाली है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक बहुत ज्यादा हाई है, जो सिंगल डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट में आते हैं, उनके लिए ये चॉइस रहने वाली है कि आप अपने हिसाब से अपने एम्स को चूज करें और पूरी रिसर्च के साथ चूज करें। ठीक है, देखो, एम्स चूज करने से पहले ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहां का एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, वहां पे कनेक्टिविटी क्या रहने वाली है। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि भाई ट्रैवल वगैरह है या नहीं है, फ्लाइट वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्ट आपके लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, फिर साथ ही साथ में आता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है, ठीक है, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो कि साउथ का कैंडिडेट है और वो चला जाता है नॉर्थ या ईस्ट में, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए तो खाना पीना भी क्या है, आसान नहीं होने वाला। स्टार्टिंग के दिनों में हो सकता है आपको लिए बहुत अच्छा जाएगा, बट जैसे जैसे वहां पे आप ड्यूटी करोगे समझ जाओगे कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, और फिर से यदि नॉर्सेट 10 आपको क्रैक करना पड़ेगा तो आपके लिए बहुत मेहनत यहाँ पे लगने वाली है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत सोच समझ के, टाइम लेके, ठीक है, बहुत सोच समझ के टाइम लेके आपको एम्स को चूज करना है। 13 तारीख से लेके तो 20 तारीख का आपके पास समय रहने वाला है। इस बीच में आप अच्छे से किसी भी जानकार से, किसी भी एक्सपर्ट से, या जहां से भी आपने कोचिंग वगैरह की, वहां से अच्छे से पूछ पूछा के ही अपने एम्स को चूज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो बहुत बेहतरीन तरीके से एम्स आपको मिलने वाले। ठीक है, क्योंकि देखो, आप चूज तो कर लोगे, फिर आपको ये भी पता लगना चाहिए कि वर्कलोड कितना रहने वाला है। नया एम्स है तो उसमें काम आपको कम देखने को मिलेगा। जो पहले से स्टेब्लिश क्या है कि क्या है, हॉस्पिटल से, वहां पे ऑलरेडी पहले से काम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो यही चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्कलोड आपको देखने को मिलता है एम्स दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली मिलता है। एम्स पटना में भी आपको देखने को मिल जाएगा, एम्स ऋषिकेश में भी आपको मिल जाएगा। और ये एम्स इस प्रकार के कि जहां पे हर बच्चा क्या चाहता है, चॉइस फिलिंग करना चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि मेरे को ये एम्स मिल जाए। ठीक है,
ये और एम्स भोपाल भी आपको देखने को मिलता है। ये चीजें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंगलगिरी भी एम्स एम्स कल्याणी है। अब देखो जैसा सेम टू सेम प्रोसेस आता है कि यदि आप नॉर्थ के तो आप साउथ में जाओगे तो आपको कितनी सारी समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, रिम्स इम्पाल है, ठीक है, INTRD है, ठीक है, LHMSC है, ठीक है, KSCGS है, जिपमर है, ठीक है, जिपमर पांडिचेरी भी है, CI रांची है, एम्स बठिंडा है, ठीक है, और एम्स है अवंतीपुरा, ठीक है। तो इस प्रकार के देखो नया एम्स होगा तो ऑब्वियसली वहां पे आपको वर्कलोड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पर जो जो एम्स मैंने बताए हैं ये सारे एम्स बहुत अच्छे हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। पर ध्यान में ये भी रखना है कि यार आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके लिए वहां पे सुटेबल होगा रहना नहीं होगा, ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। और एम्स की चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है कि भाई आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है। और देखो एक गलती आपकी पूरी आपकी जितनी भी आपने मेहनत करी है उसको वो तबाह कर सकती है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। बिफोर आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले 10 बार किसी अच्छे एक्सपर्ट से पूछो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही अपने चूज कर लो कि मेरे को तो बस एम्स मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप 1 महीने 2 महीने अच्छे से मोटिवेट होकर काम कर लोगे, फिर वही चीज आएगी कि काश मैं पहले ये सारी चीजें समझ लेता तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो जितने भी एम्स है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जो नया बना है वहां पे वर्कलोड कम रहेगा, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां पे काम वर्कलोड ज्यादा रहेगा। और एम्स दिल्ली में बता देता हूं बच्चों के वहां पे वर्कलोड पहले से ही बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जो बच्चे जहां पे चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं बेशक करिए, बट पहले रिसर्च करिए कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट सुटेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। बाकी यदि आपको एम्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होता है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लीव कर सकते हो कि सर हमें कौन सा एम्स वगैरह जो भी आपको क्वारी है एम्स के रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी की एम्स से रिलेटेड, नॉर्थ से रिलेटेड या नर्सिंग रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाली किसी भी प्रकार की नर्सिंग रिगार्डिंग वैकेंसी का अपडेट आपको सीधे ही मोबाइल फोन पे पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।